अस्सलाम वालेकुम। एक व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन आया है कि अगर 1 महीने के बेबी में कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कब्ज़ हो जाए और वो 3 से 4 दिन के बाद स्टूल पास करता हो, पखाना करता हो, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन ख़ास तौर पर न्यू बॉर्न पीरियड में एक ब्रॉड टर्म है, क्योंकि जो नए पैदा होने वाले बच्चों में जो नॉर्मल रूटीन होती है, जो नॉर्मल बाउल हैबिट्स होते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चे दिन में 1 मरतबा पखाना करते हैं, कोई बच्चे एक ही दिन में 2 से 3 मरतबा, 4 मरतबा स्टूल पास करते हैं, और समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ बेबीज़ हर दफ़ा फीड करने के बाद भी पखाना कर देते हैं, कि कुछ बेबीज़ 3 से 4 दिन के बाद भी स्टूल पास करते हैं। ये सारी नॉर्मल उनकी बावल हैबिट्स होती हैं। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हम उनको तब लेबल करेंगे जब वो अपने नॉर्मल बावल हैबिट से डेविएट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेबी एक दिन में 2 से 3 मरतबा स्टूल पास करता है या डेली स्टूल पास करता है, और वो 2 से 3 दिन अगर स्टूल पास ना करे, तो ऐसी सूरत में हम उसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बेबी नॉर्मल रूटीन में, उसकी नॉर्मल बावल हैबिट्स ही यही है कि वो 2 से 3 दिन बाद ही स्टूल पास करता है, पखाना करता है, तो ऐसी सूरत में ये 2 से 3 दिन को हम इस बेबी में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ नहीं कहेंगे। इस तरह एक तो जो बेबी की बावल हैबिट्स हैं वो अगर नॉर्मल ना हो तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और इसके अलावा अगर बेबी स्टूल पास करते हुए तकलीफ़ महसूस करे या बहुत सख्त पखाना करे, हार्ड स्टूल पास करे, तो उसको भी हम कॉन्स्टिपेशन लेबल करते हैं। तो अगर तो वाकई किसी बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ हो, तो ऐसी सूरत में भी सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चा एडिक्वेट फीड ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि अगर तो बच्चा एडिक्वेट फीड नहीं ले रहा होगा, मदर फीड पे है, तो वो अगर उसको फीड पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। और अगर बेबी फार्मूला मिल्क पे है, तो जो उसकी डाइल्यूशन होती है वो अगर कम या ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी बच्चे में कॉन्स्टिपेशन या बच्चे की जो बावल हैबिट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो एक तो बेबी एडिक्वेट फीड ले, और अगर तो वो फार्मूला मिल्क पे है तो ऐसी सूरत में प्रॉपर डाइल्यूशन होनी चाहिए। और इसके अलावा आप बेबी के जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल मसाज कर सकते हैं, जेंटल एब्डोमिनल मसाज कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो बेबीज़ के मसल रिलैक्स हो जाते हैं और बेबीज़ को स्टूल पास करने में आसानी होती है। इसके अलावा आप बेबी को वार्म बाथ भी दे सकते हैं, आप बच्चे को गर्म पानी से नहला सकते हैं। उससे भी यही होता है कि बच्चे के जो मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और बच्चे को स्टूल पास करने में आसानी होती है। लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं कि जो कि अगर बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ वो अलामात आ रही हों, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन डॉक्टर्स को चेक करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बेबीज़ को कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, बेबी का पेट फूल रहा हो, या बेबी को बार बार वोमिटिंग हो रही हो, ख़ास तौर पर जो ग्रीन कलर की वोमिटिंग हो रही हो, या फिर यह है कि जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनसे अगर बेबी के जो स्टूल पास करने में फिर भी मुश्किल हो रही हो, तो ऐसी सूरत में फिर आपको डॉक्टर के पास चेक करवाना चाहिए। थैंक यू।